भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलें और विनय करें। जिन जिन को आता है वो अपने साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। शंभू। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, शिव, नारायण आप में और हम में, सब में समाहित। कोई विभाजन नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। कितने जन्म। और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है जी।
मिसो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मिसो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला दें एक बार। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जाधव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सीवर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया। मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती। अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया, और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए। तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सीवर वाला महाराज कुछ बता सकता है। क्या करें? मेरी बहन की बेटी ने कहा, आप आओ तो मौसी आप बैठो, कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे। पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने एक बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक की बात कहती। वो सीहोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ मान ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सीहोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर आप लोग एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा भवतार हुआ। एक पत्र और है बड़ा सुप्रिया संतोष के कान, पुणे की रहने वाली हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हो तो पुणे से आई हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। पुणे से संतोष के कान, पुणे से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और आई हो तो बच्चे को लेकर, एक तो भीड़ ज़्यादा है ना, तो पीछे भी अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुप्रिया संतोष के कान, पुणे से रहने वाली हूँ। बाबा, शादी के 15 साल हो गए थे लेकिन संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कुछ भी ना हो पाया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि टीवी पर कथा आती है और मेरी माँ आपकी कथा 2021 से सुनती आ रही है। मैंने आपने बताया हुआ सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत दोनों उपाय किए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे घर में 15 साल के बाद 2024 में बेटे ने जन्म लिया। बाबा की कृपा से मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम नंदा चांगदेव, समाज से पाटोदा, जिला बीड़ से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे छाती में गठान हो गई थी जो 4 साल पहले ऑपरेशन से निकाल दी गई थी, लेकिन फिर से दूसरी साइड में छाती में गठान हो गई। मैं बहुत डर गई थी। अभी ऑपरेशन से एक गठान को निकलवाया, अब फिर से दूसरी गठान हो गई। मेरे घर के लोग नजदीक के ही बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाने लगे, आपकी कथा सुनने लगे, रोज चढ़ाई हुई बेलपत्र लाने लगे, शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल लाने लगे और मुझे देने लगे। कहते थे अगर बेलपत्र खाओगी और पानी चढ़ा हुआ पियोगी तो शिव गठान को गला देंगे। श्री शिवाय का नमस्तुभ्यम जाप करती। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मुझे दूसरी गठान का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और बिना ऑपरेशन के ही मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम नंदा चांगदेव, संगवासे पाटोदा, जिला बीड़ से है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। और तेरी कृपा का आ जाइए। चरासी हम पर जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवतार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरासी हम तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जरासी
जरासी। भगवान देवादिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए, जो उससे विनय करी जाए, विनती करी जाए, उससे कहा जाए, वो सुनता है, श्रवण करता है। आप दिल से उसको पुकारिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास से ही शिव पर नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया था, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया था, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से दूर था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। एक दीवाल का सिराना लिया और दीवाल की आड़ कर कर एक दीवाल का लेकर दीवाल की आड़ कर कर बैठ गया। दीवाल की सब शरीर कांप रहा, शरीर कांप रहा। आ जाओ। छाती में एक गठान पहले हुई, जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लगकर शरीर कांप रहा था, बैठ गया। उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा। थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कह रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। इसको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से वो उठकर चल दिया। अच्छा, एक बात शिव महापुराण की कथा बहुत अच्छी करती है।
जो बाईस साल का जो लड़का चले गया था, उनकी मौसी हैं और जिन्होंने परवणी में कथा सुनवाई थी और बाबा की कृपा से 2 बेटों ने जन्म लिया था। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव तत्व शंकर की कथा, उनकी करुणा, उनकी दया कृपा, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर। देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाएं, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी, गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है। वो कभी सूख नहीं, वो शिव तक पहुंच जाए, शंकर तक पहुंच जाए। 15 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो। कथा करेंगे पक्का है। ओ और तेरी कृपा शिव तत्व कहता है। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो
कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान का जन्म हर घर में होता है। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दच के किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दच के आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहा है, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना, ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाए, बढ़ते जाए। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज है। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति
हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा, पिछले जन्म मुझे बाबा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा, एक बात और समझ लो जरा अच्छे से। एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे। बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे? जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघड़दानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया, कम नहीं दिया। एक पत्र अच्छा है। मेरा नाम सोमंगल सुधीर जोशी है, ग्राम अकोला, देव, जालना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के आशीष का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक दिन ऐसी ही यूट्यूब पर कथा देखते देखते आपकी शिव महापुराण अपने सुमधुर वाणी से श्रवण करने का लाभ हुआ। शिव भक्ति में जुड़ गई, साथ में अपने पति को भी जोड़ दिया। रुद्राक्ष महोत्सव में मिले पहुंची, क्षेत्र सीहोर पहुंचकर कथा सुनी। मेरी बेटी के लिए बस मांगा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी बेटी कहती है, माँ मैं मेहनत कर 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 थक गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने अपनी बेटी से कहा एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और पंडाल में बैठकर कथा सुन। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया
और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की एक पंडाल में नहीं सुनी, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में हो गया और मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो सोमंगला मंगल सुधीर जोशी आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कई वर्षों से मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी, तब डॉक्टरों को दिखाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तब मेरी माँ ने आपके बारे में बताया। पहले तो मैंने अपनी माँ को मना करा कि मुझे फालतू काम अच्छे नहीं लगते, ये कथा मथा मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं सुनी। मैंने कथा नहीं सुनी। दूसरी बार मेरी माँ ने फिर कहा तू एक बार कथा तो सुन। तभी भी मैंने गुरुदेव आपको बहुत कुछ कहा कि मुझे इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं जानती। फिर मेरे पति से मैंने कहा कि मम्मी का फोन आ रहा है आई का, और हमेशा कथा सुनने का बोलती है, क्या अपन कथा सुने। दोनों पति पत्नी ने विचार करा, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पे भरोसा कर कर हम बाबा से प्रार्थना करते, मंदिर जाना चालू कर दिए, 1 लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा से प्रार्थना करने लगे। आपकी कथा जैसे ही टीवी पर आती हम बैठ जाते। एक पंडाल में कथा सुनने का विचार करा और पंडाल में कथा सुनने के लिए चले गए। तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। तब बहुत नाराजगी हुई और मैंने विचार कर लिया कि अब ना पंडाल जाऊंगी ना कथा में जाऊंगी। तब आपकी कथा अष्टविनायक गणपति पर आधारित पुणे में चल रही थी। बाबा का नाम लेकर मैंने वो कथा एक बार और दिल करा और कथा सुनने के लिए चली गई। बाबा से प्रार्थना कर कर आ गई। 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई। 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई और बच्चे की धड़कन नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा यह बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकलवा दीजिए और एडमिट हो और अबॉर्शन करवाइए, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है। मन में आया इतने सालों के बाद भगवान ने बच्चा दिया तो भी उसकी धड़कन नहीं। तब मेरी माँ ने कहा तू घबरा मती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोल दिया। और मेरी माँ ने जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोला, मैं अस्पताल में रोज जाप करती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही कि तूने बच्चा दिया और 5 महीने के बच्चे की धड़कन चली गई। कुछ भी कर पर मेरा बच्चा स्वस्थ रखना। मैंने अपने पति से कहकर तुरंत मंदिर भेजा, बेलपत्र बुलाकर अपने गर्भाशय पर रखा और डॉक्टरों से कहा ऑपरेशन करने से पहले 15 मिनट रुक जाओ। मैंने फिर जाप किया और जाप करने के बाद डॉक्टरों ने फिर सोनोग्राफी करी तो पता चला कि बच्चे की धड़कन चलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे का फोटो लगाया गया। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं और एलईडी पर बच्चों का फोटो आप देख सकते हैं। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो भोले आपकी सब काम हो, शंभु आपकी
सब काम। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्कंद पुराण का है। दो चींटी एक नमक के ढेर पर रह रही है, एक शक्कर के ढेर पर। एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा, एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा कि थोड़े दिन मेरे साथ चल, थोड़ा मीठा मीठा खाया कर, चल मेरे साथ। अब नमक वाली चींटी ने सोचा मैं जा रही हूं, क्या पता खाने को मिले कि नहीं मिले। उसने एक नमक की डिली चींटी ने अपने मुंह में फंसा, चली गई अपनी सहेली के साथ शक्कर की। अब शक्कर वो नमक डली मुंह में है, शक्कर खाती है। ईमानदारी से बोलो, इधर नमक भरा हुआ और 2-4 बूंद शक्कर खाओगे तो मीठी लगेगी क्या? ओ चाकरवाड़ी वालों, अच्छे से तो बोलो, लगेगी? आखिरी में चींटी जाने लगी। शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से पूछा तुझे कैसा लगा? नमक वाली चींटी बोली काहे का जैसी वहां थी वैसी यहां। शिव महापुराण में स्कंद पुराण वर्णन करती है, एक तरफ तो तुम शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शक्कर के पहाड़ पर जा रहे हो, और दूसरी तरफ अविश्वास का नमक तुम्हारे मुंह में भरा पड़ा है कि होगा कि नहीं होगा। एक बार चल के देखती हूं होगा कि नहीं होगा। अविश्वास का नमक बाजू में फंसा हुआ है और जा रहे हो शिव के मंदिर। शिव महापुराण की कथा कहती है अविश्वास का नमक लेकर अगर शंकर के मंदिर में जाओगे तो कभी विश्वास रूपी शिव का आनंद नहीं ले पाओगे। अविश्वास के नमक को पहले छोड़ दो और पूर्ण विश्वास के साथ जाओगे तो 5 महीने के बच्चे के शरीर में भी धड़कन वापिस आ सकती है, अगर विश्वास है तो। और अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो शिव। हम तो सब बोलो, सब जितने बैठे हैं चाकरवाड़ी के सब बोलो, हम तो ए भरोसे, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले, ये दुनिया डमरू वाले के काशी वाले के भोले बाबा के भरोसे। एक विश्वास रखिए और जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर आप शिव जी के नजदीक जाओगे, जितना भरोसा रखकर आप शंकर जी के करीब में पहुंचोगे, शिव आपके भरोसे को निभाएंगे। और ऐसी कोई दुख नहीं है जो मेरा शंकर काट नहीं सकता, दुख कटेगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी ने हिम्मत नहीं आ रही, आखिरी में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी उसकी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ।
संभव 5 महीने की धड़कन चली गई थी इस बच्चे की। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अबॉर्शन कर दो, बच्चा नहीं। पर माँ के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जॉब हॉस्पिटल में फिर से किया और बाबा की कृपा से, बाबा की कृपा से लाला ने जन्म लिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु प्रणाम प्रणाम। सबको माइक चाहिए हो। शंभो जो 22 साल का लड़का चले गया था, शांत हो गया था एक्सीडेंट में, और दोनों पति पत्नी ने परवणी में जाकर पंडाल में बैठकर बाबा की कथा सुनी। बाबा से 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 2 बार सीहोर पहुंची और बाबा की कृपा से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जोरदार ताली। जोरदार ताली बजा के साथ। रजस्वला धर्म बंद हो गया था, 22 साल का लड़का चले गया था, रजो धर्म नहीं आता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर लुटा दिया भंडार, कर दिया माल, जो जैसी भावना वो वैसा। फिर निवेदन है बीड़ के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, ये योग लगाए। चाकरवाड़ी में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज माउली की कृपा हुई है, जो ये कथा आपको मिली है। जो जैसी भावना लाए, जिस भावना से आओगे, जैसे आओगे, जैसे सुनोगे, जो झोली पसार कर बाबा से दिल से जो मांगेगा, जो जैसी भावना लाए नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला काशी, लुटा दिया। अब जो कामना लेकर अविश्वास का नमक मुंह से निकाल दो। आप तो ये सोच कर जाओ, मैं जा रही हूं चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए, मुझे मालूम है शंकर देगा, 3 महीने में मेरी झोली भर देगा। ये विश्वास लेकर अगर कथा में आए हो तो 3 महीना तो जाने दो, 1 महीना जाने दो, कथा के मध्य में भी सूचना वो पहुंचाएगा कि तेरा काम। विश्वास, विश्वास का नमक बाहर निकालो और कुछ नहीं करना, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, सारी समस्या का हल। इतना धीमा बोलोगे तो क्या होगा तुम्हारा कालिया, जम के बोलो, सारी समस्या का हल। कोई दिखावा नहीं करना, किसी के पास नहीं जाना, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी से भविष्य नहीं पूछना, अपना भविष्य खुद बनाना, अपनी लगन, मेहनत, परिश्रम और अपने शंकर पर करे गए भरोसा। विश्वास। चाकरवाड़ी में यह कथा बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। सोमानी जी जानते हैं इस बात को।
आगे पीछे होती रही कथा, पहले होगी फिर नहीं होगी, फिर होगी फिर नहीं होगी। फिर वो भीड़ वाले सोनी जी कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ गए, वो भी पहुंच गए। हाँ ये सोमानी जी और सोनी जी ये दोनों कम नहीं है, वो पीछा पकड़ लिए। एक कथा तो चाकरवाड़ी होना है। फिर कहीं हमने कथा के शुरू में कहा था, ये कथा स्वयं संत के रूप में जो महादेव महाराज विराजमान है, इनका विश्वास दृढ़ था और इन्होंने इस कथा को बहुत कठिन। महाराज कथाओं का क्रम महादेव महाराज जी भी जानते हैं, जब बैठे होंगे वहां देखा होगा कंप्यूटर पे 27-28 तक कथाओं का क्रम रेगुलर जाम रहता है। कोई कथा कैंसिल होती है तो भले इधर उधर हो सकती है, पर जहां तक होता है वो चलता है। पर लगन, विश्वास और साथ में ये सिद्ध क्षेत्र है चाकरवाड़ी। इस माउली महाराज की कहीं कृपा संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की हो गई। कथा किसी को नहीं सुनना था, संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज को सुनना था, इसलिए कथा ये उसकी कृपा, उनकी नहीं तो बीड़ जिले के अंदर एक कथा आना तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। पर बीड़ की माताओं ने भी लोटा भर भर के जल तो खूब चढ़ाया होगा, ये पक्का। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा मैं हूँ, एक रिश्ता संबंध आप लोगों का प्रबल होगा। वो संबंध बस निवेदन है, जितने भी शुभ भक्त 1 बजे से 4 बजे तक, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे चाकरवाड़ी महाराष्ट्र के बीड़ जिले में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर विश्वास की शक्कर रखना, अविश्वास के नमक को छोड़ कर आना। कथा के पंडाल में आने से पहले ये विचार कर लेना कि बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरी झोली भरेगा, जम के बोलो जरूर, मेरी झोली खाली नहीं रखी। मैं जाऊं, सुनूंगी, पहुंचूंगी, शिव संभालेगा, जानेगा, शिव तत्व धारण। और शिव की कृपा हुई, बाबा शंकर ने करुणा करी। महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। शिव नंदी लेकर आए, बिठाया, लेकर कैलाश चले गए। शंकर के भक्त के लिए कोई दूसरा नहीं आता। शिव भक्त के दुख को हरने के लिए स्वयं शिव ही आता है। शंकर ही दुख हरता, शंकर ही करुणा करता। फिर प्रसंग आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला। ये पति पत्नी का संबंध कोई यहां का नहीं है, वहां से बनकर है। अब इसको तुम हंसकर जियो चाहे रोक कर जियो। एक लड़के की शादी हुई, नहीं सास आ गई मिलने, लड़के ने ऑफिस चले गया, शाम को आया, जैसे ही लड़का खाना खाने बैठा, खाना खाते से आवाज लगाकर बोला, आज का खाना, आज का भोजन तुमने नहीं बनाया। पत्नी से बोला, आज का भोजन
मेरी सास ने बनाया है। पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोली, तुम इतनी जल्दी मेरी मम्मी को पहचान गए? तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी ने भोजन बनाया? लड़का बोला, रोज खाना खाता था, काले कलर का बाल आता था, आज खाना खाने में सफेद आया, इसलिए पहचान गया कि भोजन तेरी मम्मी ने बनाया। मेरी शादी का ख्याल तेरे घर पर आया है, इसीलिए खाने में सफेद बाल आया है। मैं समझ गया, पति पत्नी का संबंध एक परमात्मा की देन है, प्रभु की कृपा है। इसको खुश होकर जियो, रोकर नहीं। रोज नूतन आनंद के साथ, नूतन एंजॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ जीना चाहिए। पर कई लोग ऐसे हैं, विवाह के बाद पूरी जिंदगी रोते रोते निकालते, पूरा जीवन। पति कहता है पत्नी ऐसी मिली, पत्नी कहती है पति ऐसा मिला। भगवान से प्रार्थना करो, मोहल्ले में घूम कर आओ, एक आध पति पत्नी से मिलकर आओ, घर पर आकर लगेगा भगवान ने जो दिया अच्छा दिया। शिव कृपा, शंकर की करुणा। बिंदु ब्राह्मण होकर भी गलत कर्म कर कर पानी में डूब कर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी ने तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा। शिव जी सरगोरा जी बनकर आए। जोरदार ताली बजाएं सरगोरा जी के लिए। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर चले, और ईश्वर गोरा बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर भगवान शंकर पार्वती जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। हर हर महा। आज कथा का प्रथम दिवस शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा। मैं निवेदन करूंगा पंकजा गोपीनाथ जी राउजो मुंडे पशु संबंधित मंत्री महोदय यहाँ पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ का पूजन करने के लिए आप पधारें। व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारें। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री महोदय का, पंकजा श्री गोपीनाथ जी राउज मुंडे, जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो लोग आरती में सम्मिलित होंगे। महादेव महाराज जी, श्री नारायण महाराज भाऊ जी, संतोष सोनी जी, गोपी शाटे अग्रवाल जी, बालकिशन कामड़िया जी, सतीश मठे बाहेती जी, संजय जी मरिबटन, उमा मुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई, नीता अंधारे जी सीओ नगर परिषद भीड़, शुभम दूत जी, राम सेठ कलंत्री जी, आप भी आरती में सम्मिलित हों। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, उसके पहले श्रीमती पंकजा गोपीनाथ राउज मुंडे पशु संबंधित मंत्री महोदय हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
बोल विश्वनाथ भगवान की। बाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। तू बुझ चार चतुर्भुज बोले